अब सीन वापस एंजिन की तरफ आता है जब उसने रूडो के सामने एंट्री नहीं की थी। बंडस एंजिन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े मॉन्स्टर्स के अंदर तुम कुछ तोड़ फोड़ कर पाओगे? एंजिन कहता है कि सुपर फ्लैश से एंट्री करना तो सुपर इजी है। अब एंजिन डायरेक्ट वहां से जंप कर देता है और कहता है कि अगर मैं 1 सेकंड भी अपने आप को दूं तो उतना काफी होगा। एंजिन को जंप करते देखकर बंडस एकदम चौंक गया है कि ऐसे पावर के साथ तुम्हें खुद यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। एंजिन कहता है कि टेंशन मत लो, मैं सभी के साथ बाहर निकलूंगा, और वो अपने छाते को बड़ा करके वहाँ से उड़ जाता है। बंडस ब्रो से कहता है कि उस बंदे के पास कोई तरीका है क्या जिससे वो अपने दोस्तों को ढूंढ सकता है। अब ब्रो और डियर भी नीचे कूद जाते हैं, जिसे देखकर बंडस कहता है कि तुम्हारे पास का कोई तरीका है। ब्रो कहता है कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है, उसका अंदाजा कभी गलत नहीं होता। और फिर एंजिन जमीन फोड़ते हुए रूडो के सामने निकलता है, जिसे देखकर जोडिल भी चौंक गया है। जोडिल एंजिन से कहता है तुम सीधा बॉडी से यहाँ आ गए, इनफैक्ट एकदम सही जगह पे आए हो, पर एक से कुछ नहीं होने वाला। अब अचानक से वहाँ पे ब्रो, डियर और रियो जेंका भी पहुँच जाते हैं। रियो कहती है हमारे लिए रास्ता बनाने के लिए शुक्रिया एंजिन। एंजिन पूछता है कि तुम सभी ठीक हो ना, और जेंका अभी जिंदा है कि नहीं। जोडिल उन सबको देख रहा है। रूडो कहता है कि देखो मेरे सभी दोस्त जिंदा हैं, मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट से बोर हो गया हूँ। देखो एक तरफ ट्रेस बिस्ट का कोर है और दूसरी तरफ क्लीनर्स हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट ओवर हो चुका है। जोडिल रूडो से कहता है कि तुमने सही कहा रूडो, जब हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे तब रिजल्ट तुम्हारी आंखों के सामने होगा। एंजिन रियो की तरफ देखता है और कहता है कि ये मत कहना कि तुमने गन यूज किया। रियो हंसते हुए कहती है कि नहीं, मैंने नहीं किया। मतलब एंजिन को ये भनक लग गई है कि रियो ने गन यूज किया है। वो कहती है कि मैंने किसी को नहीं मारा। अब वो लोग जहाँ पर खड़े हैं वो जगह और टेढ़ी हो जाती है। जोडिल कहता है कि फाइनली टाइम आ गया है, चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ उतना टाइम है जब तक हम बॉर्डर पे पहुंचकर मरे या फिर स्पीयर पहुंच जाएं। अब वो ट्रेस बिस्ट उड़ना स्टार्ट करता है। रूडो दौड़ कर जाता है और कहता है कि तुम सब कब से बकवास कर रहे हो, लेकिन हमें तो सिर्फ ट्रेस बिस्ट को रोकना है। अगर इसे पावर वाइटल इंस्ट्रूमेंट से मिल रही है, मतलब हमें सिर्फ इसके कोर को बॉर्डर पहुंचने से पहले डिस्ट्रॉय करना होगा। अब रूडो अपने ग्लव्स को यूज करके एक नील गन बना लेता है और कोर की तरफ फायर करता है। एंजिन खुश हो जाता है कि रूडो के गन का नील तो बुलेट की तरह है, पर हम तो ट्रेस बिस्ट के अंदर है। अब जिस जगह से एंजिन आया था वहाँ से बंडस निकलता है और नील को रोक देता है। जोडिल कहता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। बंडस कहता है कि मैंने अभी तक अपनी रेडर ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की है, मैं अभी भी रुकी हूँ। ये सुनकर ब्रो चौंक जाता है कि ये बंदा रुकी है। बंडस कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। एंजिन और रियो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। अब एंजिन और रियो बंडस के साइड से निकलने की कोशिश करते हैं, पर बंडस के पास 6 हाथ है और वो अपने दोनों हाथों को बड़ा करके उन्हें रोक लेता है। इसके अलावा वो ब्रो और डियर को भी रोक लेता है। रूडो हवा में उछल कर फायर करता है, पर बंडस उसे भी रोक लेता है। बंडस बताता है कि मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट प्रोस्थेटिक आर्म है जो अब मेरा हिस्सा बन गया है। सभी अच्छी क्वालिटी के हैं। क्या तुम बॉर्डर पहुंचने से पहले मेरे चंगुल से बच पाओगे? मेरा एक हाथ अभी भी खाली है। अब सीन चेंज होता है जहां मेन होल गिवर एमोजो के पास गया है। वो कहता है कि दूसरा रुकी अभी भी काम कर रहा है, पर तुम क्या करने वाली हो? एमोजो बहुत गुस्से में दिख रही है और वो कहती है कि मैं इसे अपनी लाश पर ही ऐसे खत्म होने दूंगी। रूडो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से कोर को डिस्ट्रॉय कर दे, पर बंडस उसे रोक रहा है। उसे बहुत दिक्कत हो रही है। बंडस स्माइल कर रहा है। रूडो कहता है कि मैं कोर तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। रूडो फिर से नेल फायर करता है, पर बंडस के प्रोस्थेटिक हाथ उसे रोक देते हैं। रूडो कह रहा है कि वो बीच में आ रहा है। अब इंजन तेजी से आगे बढ़ता है और अपने छाते को ड्रिल मशीन की तरह घुमाता है। बंडस उसे देख लेता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मैं इसे इस्तेमाल करूंगा, और वो अपने एक हाथ के उंगलियों को रस्सी बनाकर इंजन के छाते को पकड़ लेता है, जिसे देखकर इंजन भी चौंक जाता है। बंडस कहता है कि ये उसका तीसरा नंबर का हाथ है। जब वो 20 का था तब उसे यह मिला था।
उस टाइम मेरे पास समय था कि मैं अपने पंख फैला सकूं। तभी रियो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पंख काट देती हूँ, और वो अटैक करती है। बंडस कहता है कि एक दिन तुम्हारे बच्चे समझ जाएंगे, जैसे जैसे तुम बुढ़े हो जाओगे वैसे ही तुम और ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाओगे। अब बंडस अपना हैंड नंबर 6 यूज करता है और रियो की जिंकी को रोक लेता है। वो कहता है कि मुझे ये हैंड तब मिला था जब मैं 40 का था। ब्रो अटैक करता है पर बंडस हैंड नंबर 2 से रोक देता है और कहता है कि मुझे 18 की उम्र में यह मिला था। उस टाइम मैं यंग था और थोड़ा स्टूपिड भी था। बंडस हैंड नंबर 5 यूज करके डियर का पीछा कर रहा है। वो भाग रहा है। बंडस कहता है कि ये मुझे 35 की उम्र में मिला था। उस टाइम मेरी लाइफ में क्या चल रहा था वो मुझे क्लियर नहीं था। ब्रो कहता है कि ये बंदा ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये रुकी है। वो मुझसे और डियर से फाइट कर सकता है, पर उसने तो इंजिन और रियो की जिंकी को भी समझ लिया है और उसके हिसाब से एग्जैक्टली उसी हैंड को यूज कर रहा है जो उन्हें रोक सकता है। वो पक्का एक पुराना मास्टर हैंड है। अगर हम गीता की पावर यूज कर सकते तो हम इस झमेले से बाहर निकल सकते हैं। गीता साइड में बेहोश पड़ी है। जोडी ये सब देख रहा है और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि बंडस को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जब तुम्हारे पास इतना पुराना वाइटल इंस्ट्रूमेंट हो जो तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट हो, तो फिर उसकी क्वालिटी बाकी के कंपेयर में बहुत आगे होगी। एक ऐसे विल्डर को एनकाउंटर करना जिसके पास मल्टीपल वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ही रेयर होता है, पर जैसा तुम समझ पा रहे हो तुम कभी उससे आगे नहीं निकल पाओगे। अब जोडिल के बाजू में मैन होल गिवर निकलता है जो कहता है कि मैंने कलेक्ट कर लिया है। उसे अभी और ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत है। वो अभी और खेलना चाहता है। अब टाइम आ गया है, हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए। दूसरी तरफ बंडस रूडो को पीछे ढकेल देता है। बंडस कहता है कि मुझे तुम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जगह परफेक्ट है जहां मैं तुम्हें दिखा सकूं कि मैं क्या कर सकता हूँ। रूडो सोच रहा है कि ये सही नहीं है, मैं इसके आगे नहीं जा पा रहा हूँ। ये ट्रेस बीस कितनी दूर निकल गया होगा और बॉर्डर क्रॉस करने में कितना टाइम बचा होगा। तभी उसे याद आता है कि अगर हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो हम मर जाएंगे, पर कैसे? इंजन भी उसके आगे नहीं जा पा रहा है, तो फिर मैं कैसे जाऊं? अब रूडो अपने ग्लव्स को देखता है और कहता है कि मैंने गलत समझ लिया। तुम्हारे पास ये 3R वाले ग्लव्स हैं जिसे तुमने पहना है, और सिर्फ पहना नहीं है बल्कि ये मेरा ट्रेजर है जिन्हें मैं संभाल के रखता हूँ। उनकी हिस्ट्री, मेरी फीलिंग्स सभी बंडस के जैसी ही अच्छे हैं। इसका मतलब मैं और भी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। अब रूडो उस नेल गन को एकदम बड़ा बना लेता है जिससे वो एक कैनन की तरह बन जाता है, जिसे देखकर बंडस भी चौंक जाता है और कहता है ये क्या चीज है। ये देखकर रियो भी चौंक जाती है। वो सोच रही है कि थोड़ी देर पहले तो ये एक नेल गन था ना। इंजन भी शॉक हो गया है और कहता है कि रूडो ने एक नया ट्रेस पीस निकाल लिया है। नहीं, वो इस बार उसी नेल गन को यूज कर रहा है। रियो इंजन से कहती है कि हाँ, वो उससे ही यूज कर रहा है, पर तुम्हें कैसे पता? इंजन कहता है रूडो की पावर है किसी चीज को वेपन बनाना और उसे 3 ट्रेस के टुकड़े की तरह यूज करना, या फिर जब तक वो टूट न जाए। रूडो को समझ नहीं आ रहा है, पर वो कर रहा है। वो अलग अलग चीजों को इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि वो 3R ग्लव्स की पावर को स्प्लिट करके अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर सके। पर अगर वो पूरी पावर को एक चीज में ही फोकस करे तो फिर इस टाइप का वेपन बनेगा। ये सुनकर रियो कहती है कि तुम सीरियस हो? अगर रूडो ऐसा अटैक करेगा तो वो नॉकआउट हो जाएगा। इंजन कहता है कि रूडो को फर्क नहीं पड़ता कि ज्यादा पावर यूज करने से उससे क्या होगा। अभी बस यही थॉट उसके माइंड में चल रहा है। बंडस सोच रहा है कि रूडो अभी बिना सोचे अपनी पूरी पावर यूज कर रहा है और ये नहीं सोच पा रहा है कि बाद में क्या होगा। उसका बिहेवियर इमेच्योर है, पर अभी उसे रोकना मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो बेवकूफी कर रहा है। और बंडस रूडो की तरफ तेजी से बढ़ता है। अब रूडो कैनन फायर कर देता है जिसमें से एक बड़ा सा नेल निकलता है। बंडस अपने सभी हाथों को सामने लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी पावर बहुत ज्यादा है। अब रूडो कहता है कि 1 मोर शॉट, और वो एक और नेल फायर कर देता है जो सीधे पहले वाले नेल से टकराता है और उसके इम्पैक्ट में बंडस का हाथ टूट जाता है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।